हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगामा। और आज हम बिग बॉस 14 में जो कल बहुत बड़ा कांड हो गया था जास्मिन वर्सेस राहुल के बीच में, उसे डिस्कस करने के लिए यहाँ पे रहे। और मेरे साथ मौजूद है अभिजीत, चेतना एंड अक्षय। तो हेलो गाइस, सबसे पहले तो ये बताइए कल का एपिसोड कैसा लगा था। बहुत एकदम धांसू लगा है। फाड़ो एपिसोड था कल का तो। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बताना चाहूंगा कि जो ये मर्द वर्सेस औरत वाला कल जो एक पूरा मुद्दा उठा है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत बवाल हो गया, पूरा काफी लोग उसके बारे में लिख रहे थे। कैप्टनसी टास्क में राहुल ने जैस्मिन की बैग छीनने की कोशिश की थी। उसने बोला भी 3 बार कि मुझे बैग दे दो वरना इंजर्ड हो जाओगे, लेकिन जैस्मिन जो कि जानी जाती है अपने स्ट्रेंथ के लिए, उसने नहीं दिया। एंड राहुल ने जब खींचा तो पहले तो वो गिर पड़ी, उसके बाद दोबारा खींचा तो बैग फट गई एंड सिर्फ बेल्ट हाथ में रह गया। एंड फाइनली जब पूरे का पूरा सब कुछ आ गया तो जैस्मिन ने इल्जाम लगाया कि ये पूरा जो धमकी दे रहा है मर्दों को, मतलब औरतों को, एंड इंजरी हो गई, उनको पैनिक अटैक आ गया। तो ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ वर्सेस जो पूरा मैटर जो हुआ था, उसके बारे में आपके व्यूज बताइए। शुरू करते हैं ऑफ कोर्स चेतना विथ यू। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैस्मिन इज रियली स्ट्रांग। ठीक है, हम्म। टास्क के अंदर आई थिंक वो टक्कर का मुकाबला दे रही है लड़कों को। पिछले जो टास्क था जिसके अंदर मैट उसने छीनने की कोशिश की, 4 लड़कों के हिसाब मतलब कंपेयर टू उसने अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया। तो करेक्ट। वहां पर उसने कभी अपना ये मर्द औरत का टॉपिक उठाया नहीं। शी क्लियरली सेड कि नहीं, मुझे औरत मर्द नहीं करना, मैं अगर लड़ी तो वो भी लड़ा तो नील आउट हो गया, इसमें मुझे मतलब औरत मर्द का इशू नहीं लाना। तो हम्म। व्हाई नाउ? अभी क्यों उसने ये किया? दैट इज माय क्वेश्चन बेसिकली। इस बार तो वैसे भी वो गिरने वाली थी, गिरी नहीं। ठीक है, हम्म। राहुल ने 3 बार नहीं बजाएगी 5 बार बोला था कि प्लीज गिर जाएगी, चोट लग जाएगी। एंड शी वाज एक्चुअली, शी एंड रूबीना बोथ वर एक्चुअली टैंगल करके ऐसे फिंगर्स में बैक को लपेट के रखा हुआ था। अब हम्म। ऐसी सिचुएशन में राहुल का बहुत काम मोड में उसने बोला कि इंजरी हो जाएगी, छोड़ दो। लेकिन जैस्मिन ने वो धमकी के तरफ अलग ही टैंजेंट पे लेके गई। तो दैट इज लाइक रियली वियर्ड, कॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जैस्मिन से कि वो इस तरीके से वुमन कार्ड प्ले करेगी और बातों को मैनिपुलेट करेगी। दिस इज इट। अक्षय, क्या लग रहा है आपको। ओके। सो मेरे को मेरा एक बहुत ही छोटा सा इस पे इंटरवेंशन रहेगा। वो ये रहेगा कि जब आप अपने वास्तविक जिंदगी में किसी ऐसे इंसिडेंट के साथ रूबरू होते हैं जो आपको ना सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मेंटली, मानसिक तौर पर भी बहुत ज्यादा आहत का है, तो शायद आप इस पूरी सिचुएशन को और ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। जिस तरीके से राहुल वैद्य ने जैस्मिन को कहा कि अगर आप ये नहीं छोड़ेंगी तो वो बल का प्रयोग करेंगे जिससे आपको इंजरी हो जाएगी, तो ये एक नो तरीके से नो नो नो। दर्शाता है क्योंकि फिजिकली वो थोड़े ज्यादा उनके पास स्ट्रेंथ है विच इज हम्म। वेरी मच विजिबल। और कंपैरेटिवली जब अब आपने देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, जिस समय जैस्मिन का पूरा जो इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्शन था, जिस तरीके से वो अपने आप को बार बार पटक भी रही थी सोफे पर, तो दैट वाज नॉट समथिंग कि आप देखें कि ये कैमरे की फुटेज के लिए था या कुछ भी। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति विशेष से जाकर मिलेंगे जिसने अपनी जिंदगी में इस तरीके की सिचुएशंस देखी हैं जहां पर उनके घर में या उनके आसपास कभी भी किसी विशेष वर्ग, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, जिसने अपने प्रतिद्वंदी या अपने कंपेनियन या अपने आसपास किसी को अपने बल के वजह से नीचा दिखाने की कोशिश की है। और ये बात जो है जैस्मिन ने शुरुआती एपिसोड्स में भी कही थी कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा दौर भी देखा है जहां पर उसके घर में ही शायद उसके मेल जो एक सुप्रीमेसी होती है हम्म। उसकी वजह से उसके कुछ कुछ इंसिडेंट्स हैं जो शायद से उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। ये पूरा सिचुएशन एज वेल, और वहां वो अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं थी। और इसीलिए आई सपोर्ट हर फॉर द फैक्ट। और जहां बात रही इंजरी की, तो ये दिस इज अ टास्क, दिस इज नॉट अ बैटल ग्राउंड। यू आर नॉट हियर टू फाइट, यू आर नॉट हियर टू मेक somebody hurt, you are not here to win a battle where it will come to your life. So I think let's play it, and it was very clearly mentioned in the orders from the big boss as well, जो आता है rules, that you have to convince
आप जी बात करिए, आप बात ना करके कह रहे हैं कि अगर आपने दिया नहीं तो आपको इंजरी हम दे देंगे गिफ्ट में। दिस इज नॉट समथिंग विच आई वुड एवर सपोर्ट। और ना सिर्फ दिस केवल इज ये, जिस तरीके की बातें राहुल मेरे वैद्य को कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं एक लड़के को लड़के की तरह बिहेव कैसा करना चाहिए, एक लड़की को ऐसा बिहेव करना हाँ चाहिए, दिस इज वेरी वेरी शेमफुल। आई थिंक आई वुड नेवर सपोर्ट सच पर्सन। आई जी, हैव वो चेतना, टू यू शायद हैव से उन्होंने समथिंग टू अपने से? माइंड वाले बबल many से things. बाहर निकल के कुछ देखा ही नहीं। Okay, can I speak now? या प्लीज। ओके, फर्स्ट थिंग आप बोल रहे हो राहुल ने बोला बल का उपयोग करूंगा। राहुल ने ऐसा नहीं बोला। आई वॉच द क्लिप 2 or 3 times मैक्स, ठीक है, राहुल ने ये वर्ड नहीं बोला। राहुल ने बोला कि जैस्मिन वो ने इंजरी, क्लियरली मैनिपुलेट उसको किया। इंजरी हो वेट, जाएगा। राहुल ने ये आई बोला था डिडंट कि स्पीक आउट। आपको लग जाएगी, चोट लग सकती हाँ है। देयर इज अ लग डिफरेंस, सकती है। देयर इज अ डिफरेंस इन द मैनर दैट ही सेड इट। ठीक है, डिफरेंस है। दूसरी चीज, आप बोल रहे हो कि जैस्मिन के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसने ऐसा रिएक्ट किया। फाइन, वी आर टोटली फाइन विद दैट। उसने ऐसा रिएक्ट किया, वो उसका नेचुरल प्रोसेस था, फाइन, एक्सेप्टेड। बट ये कहाँ तक के सही है राहुल के लिए कि राहुल ने ऐसा कुछ किया नहीं लेकिन उसको वो चीज के ऊपर ब्लेम सहना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे राहुल इज बीन अटैक्ड बाय जैस्मिन फैंस। ठीक है, जैस्मिन को सपोर्ट मिल रहा है उसकी पास्ट, उसकी जो भी सिचुएशन थी उसकी वजह से। लेकिन ये राहुल के ऊपर क्यों, राहुल को ब्लेम गेम करके क्यों खेला जा रहा है? अभिजीत तीसरी ये क्या जो कह चीज, हो सकते? रहा हाँ, ये जो हो रहा है ना ओके फाइन, बेसिकली, जो मतलब उन्होंने बात की कि राहुल ने धमकी दी है। तो जो धमकी वाला जो होता है वो ऐसा होता है कि अगर तुमने छोड़ा नहीं ना, मैं तुमको मार मतलब खींच डालूंगा और तुमको लग जाएंगी, ये होती है धमकी। उन्होंने एग्जैक्टली। राहुल ने क्या बोला कि जास्मिन जी आपको लग जाएंगी, लग जाएंगी, लग जाएंगी। और जितना मैंने सुना, मेरे को लगता है मेरे हिसाब से उन्होंने 5 से 7 बार वो बोला है उन्होंने कि तुमको लग जाएंगी। अगर फिर भी वो बंदी नहीं छोड़ रही है तो फिर वो बंदा करे क्या? वो टास्क तो छोड़ नहीं सकता। वो रेड जोन में उसको कुछ करना है, उसको अगर बाहर आना है रेड जोन से तो उसको तो टास्क करना ही पड़ेगा। और अगर टास्क छोड़ देता है ऐसे ही तो फिर वो तो मतलब रेड जोन में वैसे ही रहेगा। और अगर वो टास्क करता है, थोड़ा खींचता भी है, तो आप बोलते हो कि आपने उनको धमकी दी है और फिजिकल, ये जो बोल रही है आप, फिजिकली जो अटैक किया है वो बोल रही है। जब फर्स्ट टास्क हुआ था, जब एजाज और एक जन और जास्मिन की जो ये थी, जो बैग। पकड़ रहे खींच रहे थे, तब जास्मिन ने छोड़ा नहीं। तब छोड़ा नहीं जास्मिन ने, तो मतलब जास्मिन समझ लो कि वो जीत गई है। तो तब सब जितने भी घर वाले थे तो उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया कि वुमेन पावर, वुमेन पावर सब बोलिया, वुमेन पावर बोल दिया उन्होंने। तो अगर यहाँ पे राहुल ने खींच लिया है तो खींच लिया, तो फिर अभी क्यों उनको फिर मतलब मेन और वुमेन बुला रहे हो आप एक तरफ बोलते हो कि मतलब लड़का और लड़की सेम है, और अगर थोड़ा सा खींच लिया तो आप वुमेन कार्ड खेलना चालू कर देते हो। अक्षय, तो आपको मेरे को लग ये रहा है कि समझ नहीं वुमेन आया। कार्ड खेल रही है जैस्मिन? जी हाँ, मेरे को लग रहा है खेल रहे। या चेतना, यू आर सेइंग समथिंग? या और तीसरा पॉइंट था अक्षय का कि राहुल ने इससे पहले भी लड़की लड़के का कंपैरिजन किया, खुद जान कुमार को लड़की बोल के। ठीक है, वहां पर राहुल गलत था। लेकिन यहाँ पर मैं जैस्मिन का इशू उठाना चाहती हूँ कि जैस्मिन ने भी तो कल के एपिसोड में जब हार गई थी तो शी, ठीक है, जो भी उसका बैगेज था, पास बैगेज लाइफ का वगैरह, वो सब याद आ गया। एंड देन शी स्टार्टेड येलिंग ऑन राहुल कि ऐसे मर्द पे थू है, ये है, वो है। तो ऐसा मर्द मतलब कैसा मर्द? यहाँ पर भी तो ये पॉइंट लागू होना चाहिए ना। अगर राहुल को ये किसी ने मतलब हक नहीं है किसी लड़के को लड़की बोल के बुलाने का, तो एक जैस्मिन को किसने हक दे दिया ये बोलने का कि हाँ ऐसा मर्द वगैरह, जबकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो ये चीज, राहुल के अगर एक शब्द बोलने से आप उसके औकात पे जाते हो, मतलब एग्जैक्टली। उसकी परवरिश पे जाते हो, और तुम बोलते हो कि ये कहाँ से आया है, तेरे ताकत नहीं है सामने या मेरे पापा के सामने खड़ा होने की। लेकिन ये टॉपिक अलग है, वो जान का टॉपिक है। लेकिन वेल, मैं वो ये टॉपिक बोलना अलग है, चाहता हूँ लेट्स नॉट कि गो इनटू दैट जास्मिन ने टॉपिक, जो विल भी गो टू किया दैट तो टॉपिक लेटर ऑन। बट देखिए, ये मुझे, हाँ हाँ, अगर आप अगर आप कोशिश करेंगे इन दोनों इसलिए मैं टॉपिक्स को ये मर्ज बोलना करने चाहता की, था तो कि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़े मुद्दे हैं। बात करें नेपोटिज्म की, तो ये बहुत ही स्टूपिड है कि अगर we आप will talk मैं about एक ऐसे nepotism बंद later, नो अक्षय। नो, Let's talk नेपोटिज्म की about the बात नहीं हो Jasmine रही मैं है। matter, वो जो मुद्दा जैस्मिन के ऐड साथ कर जो हुआ, मैं वो जैस्मिन जो मुद्दा रोई ऐड थी कर या ही नहीं उसको रहा यहाँ पैनिक पे। मैं अटैक आया। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल जो है वो जास्मिन और बहुत ही राहुल के बीच स्ट्रॉन्ग जो प्लेयर हुआ है। उसके बारे में बोल रहा हूँ।
वो दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। ये सिर्फ एक टास्क में बहक जाना आप जिसे बोलते हैं, चाहे वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो, चाहे वो टास्क की प्रक्रिया हो, राहुल जो आजकल कदम उठा रहे हैं वो सिर्फ एक बहका बहकी में कदम उठा रहे हैं। वो शायद ये चीज रियलाइज कर भी पा रहे हैं, लेकिन आपको अगर रियलाइज होगा तो अगर आप गौतम गुलाटी वाले सीजन पे जाएं या फिर सिद्धार्थ शुक्ला वाले सीजन पे जाएं, तो ऑल ऑफ दीज पीपल हैड ट्राइड टू बी वन स्ट्रॉन्ग प्लेयर कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पे जाएंगे। और ये जो आज हो रहा है, हालांकि अगर आप वापस जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अकेले अपने दम पे कोई नहीं पहुंचा है, सबने किसी ना किसी का सहारा लिया है, लेकिन ये अपने आप की आइडेंटिटी बनाने में सक्षम रहे। और राहुल वैद्य अभी फिलहाल वही कर रहे हैं। अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर और अगर आपको किसी की जरूरत नहीं है तो आप बार बार निकी के पास नहीं जाएंगे, आप बार बार जाके किसी को हम कह नहीं सकते हैं करेंगे। जास्मिन के लिए एग्जैक्टली सेम मेरा क्वेश्चन है जास्मिन के लिए। आपको लगता है जास्मिन अकेला खेल रही है अक्षय? आपको नहीं लगता कि मुझे वो फॉलोअर बन के खेल रही है? देखिए सुनिए, मुझे लगता है कि इस समय घर में अगर आप खेले कि अकेला आदमी तब खेलेगा जब अब उनके जो आसपास के ग्रुप है वो बिल्कुल चला जाएगा। अभी जिस छोटे छोटे तो ग्रुप जो घर में बने, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि राहुल वैद्य जो है, राहुल वैद्य अकेला खेल रहा है। नहीं, ये बोल रहा हूँ कि राहुल वैद्य अकेला खेल रहा है, कोई राहुल इज बीइंग टारगेटेड, तो राहुल को एक टार्गेट किया जा रहा है, सबके साथ लड़ाई हो रही है और घर वालों ने मिलकर राहुल जानबूझ के सबके साथ कर रहा है। आप और इन्होंने जो अक्षय जी ने जो बात की है पिछले सीजन की सिद्धार्थ शुक्ला की जो बात कही है, तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ, जब सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन में ये हुआ तब जास्मिन जी ने बाहर से सपोर्ट किया था। जो मतलब स्ट्रेस वाली मतलब जो अग्रेशन वाली जो बात हुई थी, तो जास्मिन जी ने उनको बाहर से सपोर्ट किया था। फिर अब क्यों आप लड़का लड़की ला रहे हो बीच में कि बोल रहे हो कि मतलब स्ट्रॉन्ग ये मैंने पहले भी यही बात बोली है, फिर यही बात बोल रहे हैं कि ये जो पूरा इंसिडेंट था, ये सिर्फ आप इसको इस नजर से मत देखिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से गुस्सा निकला। ये मैंने शुरुआती दौर में भी बोला कि आप किसी ना किसी की जिंदगी में ऐसे हादसे, ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके कहीं ना कहीं रिएक्शंस निकलते हैं। तो जिस तरीके से उसका एक पर्टिकुलर डायलॉग था कि अगर आप नहीं देंगी तो छीना झपटी में आपको इंजरी हो जाएगी, तो शायद से ये तब आहत हुई कि आप अगर मेरे को बताओ ये मेरे को ये घर में मेरे को ये बताओ, अगर बाहर की दुनिया में जो हुआ, बाहर की दुनिया में जो हुआ उनके साथ, जास्मिन जी के साथ, तो वो उनको बाहर रखे ना, उनका गुस्सा फिर दूसरे कंटेस्टेंट जो थे घर में यार, मतलब बिग बॉस के घर में आप सिर्फ घर में रहने नहीं आए हैं, यू कम विद ऑल योर एक्सपीरियंसेस। वहां आप खुद बनकर आए हैं, वहां पर आप अपने दिमाग से अपनी चीजें निकाल नहीं सकते। अगर मैं आज आपको उठा के कहीं और बिठा दूं तो आपकी जिंदगी में जो आपने एक्सपीरियंसेस जिए हैं, जो आपकी पर्सनल लाइफ है, आप उसको भूल नहीं जाएंगे। आपके साथ आप बचपन से लेकर बड़े तक सब आपके किसी आदमी को आप ये भी मत कहिए दूसरों की बात पे कि तू घटिया इंसान है, तू नामर्द है, तेरे मुंह पे थूकती हूँ। ये तो बोला ही नहीं, ये तो बोला ही नहीं, कुछ ये भी तो बोला है प्रोमो में आया है, क्लिप सेंड कर दूंगा अगर आप कुछ नंबर वगैरह आपको दे दो। और दूसरी चीज अक्षय, उन्होंने बोला है कि तुम जैसे नामर्द को मतलब मर्द पे मैं थूकती हूँ, नामर्द नहीं पता, थूकने वाली बात बोला है, थूकने वाली तो बात प्रोमो में भी आई है। दूसरी चीज आप ये बोल रहे हो कि बैगेज के साथ भी दिया यार आप एक चीज समझो पे जाइए, आप सुनिए, अपोज नहीं कर रहे, ठीक है, जाइए, आप उसकी कन्वर्सेशन सुनिए, आपको तब पता चलेगा। बोली है वहां पर मेरे को पता इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे, इस पर्टिकुलर जस्ट सेक, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स में राहुल ने कुछ नहीं बोला है, उसने क्या रिएक्शन दिया वो तो आज पता चलेगा। हाँ, दूसरा नहीं, दूसरा एपिसोड हुआ ना जहाँ पे तो सिर्फ ब्रेक, आपने शायद ब्रेक के बाद का सीन नहीं, बात करने देंगे सर, रिएक्शन तो सर प्लीज बात करने देंगे, अर्नब का शो नहीं चल रहा है, हम लोग एक एक करके हाथ रेज करके बात कर सकते हैं लाइक सिविलाइज्ड पीपल, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जब ब्रेक हुआ, जैस्मिन गिरी, उसने जो ब्रिज था उसके पास आके जो भी थूकती हूँ, ये हो वो बोल दिया, फिर वो घर के अंदर चली गई। फिर बाद में बाहर ये लोग खड़े थे, सब जो भी बाकी के लोग थे घर के अंदर थे, उसके साथ रुबीना, अभिनव एंड कविता, कौशिक, ठीक है। वहां पर शी वाज क्राइंग एंड एवरीथिंग, ये लोग उसे समझा रहे थे। बाहर के जगह पे जो नैना है उसको बिग बॉस ने कुछ कहा कि आप खुद के मन के मुताबिक रूल्स नहीं बना सकते हो एंड आप टास्क का पार्ट नहीं हो, आप सिर्फ संचालन कर रहे हो। और उसी वक्त
जो नैना वो सेइंग कि मतलब ये जो बैग है वो बेल्ट के बिना बैग नहीं होता है, एंड ये चीजें बोल रही थी, जबकि बैग घर के अंदर जा चुका था, रेड जोन के अंदर जा चुका था, एंड जैस्मिन वाज क्लियरली आउट ऑफ द टास्क। और ये सुनने के बाद जैस्मिन की वो और ज्यादा तीव्र रिएक्शंस आई। ठीक है, ये सिचुएशन देखो आप, प्लीज लेट मी कंप्लीट। ये होने के बाद जैस्मिन अंदर चिल्ला रही थी, मैंने, आप मुझे पहले बोलने दीजिए, यस पहले मुझे बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक, ठीक है। उसके बाद जैस्मिन का पहला लाइन था कि मैंने ऐसे मर्दों को देखा है अपने लाइफ में, द थिंग यू आर सेइंग कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। तो और बाहर जैस्मिन घर के अंदर बहुत उछल कूद कर रही थी, जो भी मतलब उठा पटक कर रही थी खुद को कि ऐसे मर्द क्यों होते हैं जो औरतों को कम समझते हैं, ये वो। ठीक है, लाइफ में जो चीज हुई है, लेकिन आप उसका जो गुबार है वो किसी और को कंटेस्टेंट पे कैसे छोड़ सकते हो? ये उसके लिए नाइंसाफी होगी या नहीं होगी? उसने कुछ किया ही नहीं है। तो क्या लगता है क्या आप लोगों को कि ऐसे सिचुएशन में, देखो दो मुद्दा है, एक मुद्दा ये है कि जो एक कहा कि उसने पहले वार्न किया था, कुछ लोग कहते हैं कि दैट्स लाइक इनडायरेक्टली धमकी ऑल्सो, लेकिन वार्न किया था, ये तो हम सब ने देखा था। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग को क्या लगता है, बिकॉज दिस हैपेंड विद सिद्धार्थ के एपिसोड में, जिस तरह अक्षर ने बताया, तो यहाँ पे कल उठ के टास्क तो आने ही वाले हैं, फिजिकल टास्क बिग बॉस में होते ही होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अलग नहीं हो सकता। जी प्लीज अक्षर। सॉरी, देखिए मेरा सिर्फ जो इस पूरे मुद्दे पे कहना है वो यही कहना है कि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, ये पास्ट से इंसिडेंट्स था, और जब किसी की भी लड़ाई होती है, अगर हम अपनी आम जिंदगी में भी देखें, प्लीज हम भूल जाते हैं कि ये सिर्फ 24 घंटे का एक पूरा साइकिल हमें 1 घंटे या 1.5 घंटे में परोस के दिया जाता है, जो कि अगर हम ध्यान दें तो इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ये एक फॉर प्रॉफिट चैनल की तरफ से शो है, तो वो ऑफ कोर्स हमें वो कंटेंट दिखाएंगे जो हम उनको टीआरपी भी दे। इन सब चीजों की अलग, अगर हम अपनी पर्सनल जिंदगी को भी अगर इसके बीच में देखें कि हम अपने आप, जब हमारी किसी से लड़ाई होती है, किसी से बहस होती है, तो किस तरीके से हम उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। अब अगर आप स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी किसी से बहस भी होगी, तो आप जाने अनजाने में कोई ना कोई एक मुद्दा अपने पास से भी उठाकर कभी ना कभी बोल देते हैं। अगर आप अपने घर के बातों में भी देखें, किसी से लड़ाई होगी तो आप कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्ट करेंगे, और हमेशा ये 99% फैक्ट है कि जब भी आप किसी भी एक ऐसे इंसिडेंट में होते हैं जहां पर आप अपने आप को मेंटली थोड़ा वीक समझते हैं, तो आप हमेशा अपने किसी भी एक पास्ट इंसिडेंट में जाते हैं जहां पर आप रिकॉल करते हैं कि किस तरीके से आपने उसको ओवरकम किया। हाइपोथेटिकल, अगर राहुल ने किसी लड़के की बैग छीनी होती थी तो क्या ये सीन होता था? और मैं आप लोगों को पूछूंगा कि अगर जैस्मिन की बैग किसी लड़की ने छीनी होती थी तो क्या सीन होता था? तो ऐसा सीन होता ही नहीं। बात हो गई है, देखो ये बात जो हो गई है, पूरा लड़का लड़की का ही देखो, मतलब मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि सिचुएशन हम बहुत ही स्टूपिड है अगर हम हाइपोथेटिकली इसको देखें, क्योंकि अगर आप देखें तो अभिनव शुक्ला का जो आज एपिसोड आएगा उसमें भी यू विल बी एबल टू सी कि किस तरीके से रुबीना उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाती है कि किस तरीके से एक साथ 3-4 लोग मिलकर एक आदमी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उससे सामान निकाल रहे हैं, और बाकी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। दो थे, प्लीज आप देखा कीजिए, हमें आज पता चलेगा सही से। पवित्रा और राहुल दोनों में जो इतना एग्रेसिवनेस हुआ था वो अनफोल्ड होगा, चल रहा है जिस तरीके पवित्रा और राहुल जिस तरीके से वो पूरा एपिसोड अनफोल्ड होगा वो हमें आज पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से सवाल जवाब इन सिचुएशंस के ऊपर आते हैं वो बहुत ही मेकअप पॉइंट्स होते हैं, जिस तरीके से वो बहुत ही अनप्लान्ड होते हैं, वैसे तरीके से जो भी यहाँ हो रहा है बिग बॉस के घर में वो सब कुछ बहुत ही अनप्लान्ड है और कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो पवित्रा पुनिया ने खुद का स्टेटमेंट था कि शी हैज अ क्रश ऑन अभिनव, उसके बाद फिर राहुल ने वही सेम चीज बोली भी, लेकिन उसके ऊपर बवाल मच गया, क्योंकि वो इसलिए मच गया क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप खुद बोल रहे हैं वो अलग फैक्ट है, लेकिन अगर जो सामने वाला बंदा जिसने बोला है बीइंग अ वुमन, इफ शी इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट कन्वर्सेशन एंड उसके बाद उसका नाम निकाला जाए तो दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड एंड दैट इज व्हाई शी क्वेश्चन। तो अब उसमें चाहे रुबीना ने उसको कितनी सहानुभूति दी हो, कुछ भी कहा हो, तो हर सिचुएशन जो है उसके हिसाब से सब सिचुएशन बदलती है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट टोटली तो ये मैटर वापस घूम फिर के वहीं पे आने वाला है। मेरा मानना ये है, पहले मुझे एक बताइए लास्ट में शॉर्ट में आपके हिसाब से इसका क्या नतीजा होना चाहिए, क्या हल होना चाहिए? सबसे पहले शुरुआत अभिजीत आपसे करेंगे। शॉर्ट में व्हाट यू फील कि इसका नेक्स्ट क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? देखो उन्होंने जो मतलब राहुल ने जो खींचतानी की वो टास्क का पार्ट था,
उन्होंने मतलब जो उनका पहाड़ बना दिया है जैस्मिन जी ने, उतना नहीं करना था। अगर जी हाँ आपको बोलना है आप बोलिए, लिमिट में लेके बोल सकते थे आप कि मतलब राहुल तूने गलत किया, मैं तेरे को मतलब आगे भी देख लेना वगैरह, इस टाइप में वो बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला, तू तेरे जैसे मर्द पे मैं थूकती हूँ। ये जो उनका स्टेटमेंट था वो मुझे मतलब मुझे क्या किसी को भी पसंद नहीं आया। और तुमने जो बात बोली है कि लड़की लड़की में ऐसे होता तो क्या होता, तो ये बात हो गई है जब निक्की ने नैना की बैग छीनी, तब नैना ने मतलब अपनी जो हार गए थे एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं हार गई हूँ, तब उसने इतना बवाल नहीं किया। लेकिन जब राहुल ने खिस्तानी की तो जास्मिन एकदम से ऊपर आ गई राहुल के ऊपर कि बॉय और गर्ल से सामने आ गई कि मतलब पहले तो तुम सेम बोलते हो बॉय और गर्ल मतलब सेम है, और बाद में अगर राइट। ऐसी जो बातें होती है तो आप सामने लेके रखते हो कि आपने अग्रेशन दिखाया। अरे भाई अग्रेशन दिखाया तो इससे पहले भी सीजन हो गए उसमें भी अग्रेशन दिखाया है, और ऐसे भी बहुत मतलब बड़े बड़े अग्रेशन हो गए हैं पिछले सीजन में, लेकिन उसने इतना ज्यादा कुछ नहीं किया। लेकिन वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो मुझे पसंद नहीं आया, और वो ओके। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता कभी भी। सो चेतना, बीइंग अ फीमेल, व्हाट डू यू फील, कि आपको लग रहा है कि अगर जब उनमें चोट लगी होगी तो शायद वो फ्रस्ट्रेशन में ये स्टेटमेंट निकल गया, तो वो निकलना चाहिए था या नहीं निकलना चाहिए था? जो भी सिचुएशन हुई, जैसे कि अक्षय ने बोला कि शायद पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगा, तो आई जस्ट वांट कि इसका एक और तरीका हो सकता था बोलने का। ठीक है, वहीं पे गुस्सा निकालना और आगे जाके पानी वानी फेंकना ये कोई तरीका नहीं हुआ। आगे भी घर के अंदर टास्क होंगे, ये तो शायद दूसरा या तीसरा ही हफ्ता है, 3 हफ्ते हो चुके हैं, दूसरे तीसरे ही टास्क है जहां पर ऐसा कुछ हुआ है। आगे तो और बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। या तो आई जस्ट विश कि जो जैस्मिन है थोड़ा अपने आप पे काबू रखे, कंट्रोल करे और फिर टास्क में पार्टिसिपेट करे। और अगर शी इज नॉट, इफ शी इज वीक इन दैट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसे बैकआउट कर लेना चाहिए, अक्षय, ताकि एंड ये नोट्स आप सब बताइए। नतीजे हो ही ना। देखिए मुझे सिर्फ वीक है इतना ही तो कहना है कि बैकआउट जिस कर लो तरीके बस। से अभिजीत ने बोला कि जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनको मतलब उन्होंने बोला जैस्मिन को पता होना चाहिए वो क्या बोल रही है, तो ये सेम चीज राहुल के ऊपर भी जाती है, उन्हें भी पता होना चाहिए कि वो कब क्या हाँ, बोल रहे हैं। पता होना आप चाहिए। सीधा सीधा ये भी बोल सकते थे कि अगर आप नहीं दोगे तो आप ये गेम हार जाओगे। इंजरी की तो मतलब ही नहीं ना, अगर आपको फाइट नहीं करनी है, अगर नहीं नहीं नहीं, आपको अगर वो परेशान ऐसा नहीं बोलते हैं करनी, आप कि इस वाली टॉपिक ही उठाइए। अगर वो अब ऐसा आपने बोलते अपना हैं टाइम कि पे आप बोला तो हार प्लीज जाओगे, मुझे हार अपना जाओगे तो कंप्लीट करने दीजिए। अगला या बंदा कैसे अभिजीत उन्होंने जी, बोला कि रनिंग आउट जो ऑफ टाइम। ये या इंजरी वर्ड कॉन्वर्सेशन में था, तो आप प्लीज तो मत अब बहस करिए। आपने अपने टाइम पे बोला, या लेट मी अक्षय, स्पीक। प्लीज गो अहेड, कम दूसरी ऑन। बात कि ये ये एक शो है और इस शो में किस तरीके से मतलब हम अपनी रियल लाइफ में भी इस तरीके से भी कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता हम किससे क्या बात बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से बिग बॉस का घर भी है में है, वो सिचुएशंस किस तरीके से अनफोल्ड हो रही हैं उसका हमें भी नहीं पता है। और रही बात इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर रिएक्शन की, तो जैसे मैंने बोला कि किसी भी ऐसी सिचुएशन पे अगर आप अपने पास्ट में जाकर कुछ सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहे हो तो दिस इज वेरी मच नेचुरल एंड आई वोंट से कि दिस इज रॉन्ग, बिकॉज आई थिंक हर किसी का अपना दुख, अपना आक्रोश दिखाने का अपना एक अलग तरीका होता है। और किसी को इंस्टिगेट करने से ताकि वो आके मारे, इससे बढ़िया है कि आप अपना गुस्सा खुद पर निकाल लो। तो किसी भी तरीके से अगर आप देखें तो जैस्मिन ने उसके ऊपर हर्ट कुछ नहीं किया है, उसने अपने आप को ही पटक पटक के भी मारा है। रही बात पानी डालने की उसके ऊपर, तो वो एक गलत था जिसके ऊपर आई वुड ऑल्सो से कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ पता नहीं है, नथिंग इज प्लान्ड, वी डोंट नो। और हमें अपना नहीं पता कि हम किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वी वोंट से ऑन बिहाफ ऑफ आवर contestants who are inside the house, but I must say that I must congratulate Rubina for the kind of friendship she had shown throughout and the kind of support she is for Jasmine in the house. I think ये पूरा सिचुएशन जो है ये इस तरीके से अनफोल्ड होता है, ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता है, लेकिन सभी कॉन्टेस्टेंट्स को ये जरूरी है याद रखना कि ये घर है। इस 3 महीने के बाद सबको वापस आकर इंडस्ट्री में ही काम करना है और इंडस्ट्री में एक दूसरे के साथ भी काम करना होगा। तो जितने भी गेम्स हैं वो गेम्स की तरह ही रहे, वो फिजिकल अब्यूजेस, पर्सनल कमेंट्स के यू ऊपर आर राइट ऑन योर पार्ट के करेक्ट है कि एक इंडस्ट्री है, वापस आना है, बट अगेन यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला गेम भी आ ही जाता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम एवरीबॉडी वांट्स अगर टू।
सवाल नहीं आता तो शायद नेपोटिज्म का मुद्दा ही नहीं उठता। जी, नेपोटिज्म पे हम बात करेंगे, बट फिलहाल आज रात को देखते हैं क्या होता है इस मुद्दे पे, आगे क्या जाता है। नेपोटिज्म थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम इस पे और भी बातें करेंगे, वी विल बी बैक विद दिस। और अगर आप लोगों के क्या व्यूज है, प्लीज डू राइट इट टू अस एंड ऑन बॉलीवुड स्पाई। एंड थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस। तो आज रात को देखते हैं क्या होता है। एंड ऑल द बेस्ट। या थैंक थैंक यू। यू।